चंद्रपुर नामक गांव में रामैया नाम का एक किसान रहता है। रामैया पीढ़ी दर पीढ़ी मिट्टी के बर्तन बनाता है और बेचकर अपना जीवन यापन करता है। रामैया का एक बेटा था सुरेश, जिसने कॉलेज पूरा कर लिया था। सुरेश नौकरी की तलाश कर रहा था। रामैया ने अपने दादाजी से बचपन से ही मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा था और यही काम अपनाकर वह खुद और अपने बेटे का पालन पोषण करता था। समय के साथ रामैया के बर्तन खरीदने वाले लोगों की संख्या कम होती गई। एक दिन रामैया अपने घर में खाना खा रहा था और अपने बेटे सुरेश से बोला, बेटा सुरेश, एक समय था जब सब लोग मेरे बर्तन खरीदते थे। गर्मी का मौसम आते ही मेरे बर्तन के बिना कोई घर नहीं रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग का व्यवहार बदल गया है। वे फ्रिज के आदी हो गए हैं और उस ठंडे पानी के लिए मेरे बर्तन खरीदना बंद कर रहे हैं। ऐसा कहते ही इस पर सुरेश ने जवाब दिया, हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। हालांकि लोग जानते हैं कि बर्तन का पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, फिर भी वे फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते पिताजी। ऐसा कहते ही रामैया ने कहा, मैंने उन्हें कुछ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं इस काम को मेरे साथ ही खत्म कर दूंगा। कहते ही यह सुनकर सुरेश ने कहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पिताजी। जहाँ भी जाता हूँ वो अनुभव मांगते हैं। जब नौकरी मिलेगी तभी तो उन्हें मेरा अनुभव का पता चलेगा। लेकिन मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ पिताजी। मुझे निश्चित रूप से नौकरी पक्का मिलेगी। आप भी अब यह बर्तन बनाने का काम छोड़ दे। इतने लंबे समय से ये सारा बोझ आप अकेले उठा रहे हो। माँ के न होने पर भी आपने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। मैं आपका दुख अभी नहीं देख सकता पिताजी। मैं निश्चित रूप से जल्द ही एक अच्छी नौकरी लाऊंगा। ऐसा उसने अपने पिताजी को जवाब दिया। रामैया हमेशा की तरह बर्तन बना रहा था और घर के बाहर कुछ बर्तन जमा करके बैठ गया। तभी उसके पास शिकावत नाम का एक सेठ आया। सेठ ने रामैया को देखकर पूछा, अरे रामैया, बर्तन कैसे दिए? रामैया ने जवाब दिया, ये क्या कह रहे हैं जी शिकावत बाबू, आप पहले भी तो ले जाते थे ना, उसी दाम पर दे दूंगा। कहते ही शिकावत ने कहा, देखो रामैया, तुम्हें पता है या नहीं, आजकल कोई ये बर्तन इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मैं भी ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी आदत है और तुम्हारे हाथ का बना हुआ अच्छा होता है, इसलिए ले रहा हूँ। इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। ऐसा कहते ही यह सुनकर रामैया को थोड़ा गुस्सा आया। रामैया ने कहा, देखिए, आप मुफ्त में नहीं ले जा रहे हैं और मैं मुफ्त में नहीं बेच रहा हूँ। सब कुछ जानते हुए भी ऐसी बात करना नहीं चाहिए बाबू। ऐसा कहते इस पर शिकावत ने कहा, देखो रामैया, मुझे एक बर्तन के दाम में 4 बर्तन चाहिए, वो भी मेरे मजदूरों को देने के लिए। मुझे लगता है कि तुम समझ जाओगे। कहते ही रामैया ने कहा, देखिए, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, इसलिए मुफ्त में दे दूंगा, ले जाइए। आपको इन बर्तनों का और मेरे काम का अपमान करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने गुस्से से जवाब दिया। शिकावत ने कहा, खाने को खाना नहीं है, लेकिन इज्जत, मान सम्मान और अभिमान की कोई कमी नहीं है। मुझे तुम्हारे बर्तन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर गुस्से से वहां से चला गया। रामैया दुखी होकर बैठ गया। सुरेश ने यह सब सुना। सुरेश बहुत दुखी हुआ। उसने मन में सोचा, हे भगवान, मुझे जल्दी नौकरी पानी है, पिताजी की हालत नहीं देख सकता। ऐसा कहा। एक दिन सुरेश ने गलती से फोन पर कुछ देखते हुए मशरूम की खेती के बारे में देखा। तुरंत ही सुरेश को एक विचार आया। उसने मन में सोचा, क्या बर्तन में भी मशरूम उगाए जा सकते हैं क्या? वैसे भी आजकल लोग मशरूम बहुत पसंद से खाते हैं, एक बार कोशिश करता हूँ। ऐसा सोचकर सुरेश ने अपने दोस्त से मुलाकात की। उसने उसे अपना विचार बताया। सुरेश के दोस्तों में से एक राजू ने कहा, अरे सुरेश, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इसका कोई अनुभव नहीं है। ऊपर से हमारी पढ़ाई कुछ और है और तुम मशरूम की खेती करना चाहते हो, यह बहुत अलग है यार। ऐसा कहते ही इस पर सुरेश ने कहा, देख, हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सबकी राह पर चलेंगे तो कैसे? तुम देख ही रहे हो ना, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। अगर यह सफल हो गया तो हम खेती करके खुशी खुशी जी सकते हैं ना। ऐसा कहकर सुरेश तुरंत अपने पिता के पास आया। सुरेश ने अपने पिता रामैया से कहा, पिताजी, मुझे कुछ बर्तन चाहिए। कहते ही पिता ने पूछा, सुरेश, क्या तुम घर घर जाकर बर्तन बेचना चाहते हो? कहते ही यह सुनकर सुरेश चौंक गया। उसने तुरंत कहा, अरे पिताजी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बर्तन क्यों बेचूंगा? एक व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ। अगर मैं आपको समझाऊं तो अपने बर्तनों में मशरूम उगाऊंगा पिताजी। यह कहते ही रामैया को कुछ समझ में नहीं आया और वो हैरान रह गया। उसने तुरंत कहा, क्या बात कर रहे हो सुरेश? फसल उगाने के लिए जमीन चाहिए, तुम्हें पता है ना, हमारे पास आधा एकड़ जमीन भी
है, तुम इन बर्तनों में उन्हें कैसे उगाओगे? कहते ही इस पर सुरेश ने कहा, अरे पिताजी, बिना कोशिश किए हार मानने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं पहले कोशिश करूंगा। रामैया को भी कुछ समझ में नहीं आकर शांत रह गया। सुरेश जैसा सोचा था वैसे ही यूट्यूब पर वीडियो देखकर बर्तन में मशरूम की खेती शुरू कर दी। परिणाम देखने के लिए कुछ दिन बीत जाने के बाद उसने बर्तन का ढक्कन खोलकर देखा, लेकिन उसमें मशरूम नहीं उगे। तुरंत सुरेश निराश हो गया। रामैया ने कहा, मैंने कहा था ना बेटा, मुझे बर्तन बर्बाद होने का दुख नहीं है, मुझे दुख है कि तुमने नौकरी की कोशिश छोड़ दी और इस पर भरोसा कर लिया। ऐसा कहकर वहां से चला गया। लेकिन सुरेश ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ और दिन बाद उसने एक और बर्तन को प्रयोग में लाया। और उसे निकाल कर देखा। तुरंत सुरेश बहुत खुश हुआ। सुरेश ने जोर से चिल्लाया, पिताजी! रामैया को लगा कि क्या हुआ होगा, क्योंकि उस बर्तन में गुच्छे में मशरूम उग गए थे। रामैया की आंखें में खुशी थी और सुरेश की आंखों में आंसू। सुरेश ने तुरंत कहा, पिताजी, मुझे और बर्तन चाहिए। यह मशरूम बाजार में बहुत महंगे बिकते हैं, हम इसे एक खेती बना लेते हैं। आप हमेशा कहते हैं ना कि हमारे पास आधा एकड़ जमीन भी है। हम मान लेते हैं कि यह बर्तन ही भगवान दी गई हमारी जमीन है। ऐसा कहा। जैसे सोचा था वैसा ही सुरेश और उसके दोस्तों ने बर्तन में मशरूम की खेती शुरू कर दी। दिन ब दिन उनकी तरक्की होती गई। गांव के सभी लोग इन बर्तनों में उगे मशरूम खरीदने के लिए टूट पड़े। इस तरह रामैया की मेहनत सफल हुई। सुरेश ने बहुत महानता से वह मुकाम हासिल किया जिसकी उसके पिताजी ने कामना की थी।